हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू द इंडस रेंजर्स। और आज हम बात करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस के अगले पार्ट की। और प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि हाइट एंड डिस्टेंस की जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको हम इजीली कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस एक ऐसा टॉपिक है जो डिफेंस के कोई भी रिलेटेड कोई भी एग्जाम्स हो, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, चाहे एनडीए हो, चाहे सीडीएस हो। इनफैक्ट सीडीएस में भी हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें जो भी प्रॉब्लम आएगी तो उसको आप किस तरीके से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रीवियसली जैसे हम लोग अभी तक पढ़ते आए हैं उसमें हम लोग सब्जेक्टिव तरीके से इसको पढ़ते आए हैं। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस में कि उसको ऑब्जेक्टिवली कैसे तैयार करेंगे। ऑब्जेक्टिवली का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स को ईजिली कैसे सॉल्व किया जाए, और वो भी एक या दो लाइन में। बस रिक्वायरमेंट यही है कि कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताए थे उसको आपको ध्यान रखना है। एंड यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ डायग्राम, यानी डायग्राम बनाने में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपने डायग्राम सही से बनाया और टाइप्स को सही से एनालाइज किया तो इजीली आप एक या दो लाइन में प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए इसी कंटिन्यूशन में आगे बढ़ते हैं। हम लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 5 तरह के टाइप डिस्कस किए थे कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम है और इस तरह का डायग्राम बन रहा है तो उसका एक कॉमन सोल्यूशन हम लोगों ने निकाल के लाए थे। और उस सोल्यूशन में सिर्फ यू हैव टू पुट द वैल्यूज, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, वैल्यूज को रखना है, एंड यू विल गेट द रिजल्ट। और आपको क्या हो जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा। तो उसी कंटिन्यूशन में उसी सीरीज में आगे बात करेंगे कि और कुछ प्रॉब्लम्स पर, जैसे कि पिछले लेक्चर्स में हमने बात की थी उसमें एक सिंगल ऑब्जेक्ट था, यानी कोई टावर हो सकता है, कोई बिल्डिंग थी, या कोई ऑब्जेक्ट या कोई आदमी था, या कुछ भी इस तरह की कोई चीज़ थी। यहाँ पर आज हम बात करेंगे जब दो ऑब्जेक्ट हैं। दो ऑब्जेक्ट का मतलब है दो टावर हो सकते हैं, दो बिल्डिंग हो सकती है, ठीक है, या एक कोई पहाड़ की चोटी पर कोई आदमी या क्लिफ पर कोई आदमी खड़ा है और दूसरा कोई टावर हो सकता है। तो देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स और उनके आपस में बीच में क्या बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। बाकी जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है मैंने आपको ऑलरेडी पिछले लेक्चर में बताया था कि थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट देखने के लिए आप प्रीवियस लेक्चर्स में जो मेरा प्रीवियस वीडियो हाइट एंड डिस्टेंस पर जिसमें मैंने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को समझाया उसको देख सकते हैं। उसमें आपको एंगल ऑफ एलिवेशन की डेफिनेशन, डिप्रेशन, किस तरह से हम डायग्राम को फॉर्म करें, ये सारी बातें बताई। तो आज हम बात करेंगे अगले टाइप पर। तो हमारा अगला टाइप है टाइप 6। देखिए टाइप 6 में डायग्राम कुछ इस तरीके का बनेगा। सिचुएशन कुछ इस तरह की कि दो बिल्डिंग्स हैं, एक की हाइट स्मॉल एच है, दूसरे की हाइट कैपिटल एच है। पहली वाली बिल्डिंग के टॉप से दूसरे वाले के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा गिवन है, और पहले वाले के बॉटम से दूसरे वाले का टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया है, बीटा दिया है। ये दो बिल्डिंग हो सकती है, एक बिल्डिंग एक टावर हो सकता है, एक बिल्डिंग एक पहाड़ की चोटी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको चार चीजें गिवन है, स्मॉल एच गिवन है, कैपिटल एच गिवन है, अल्फा और बीटा। अल्फा बीटा क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड फ्रॉम द टॉप एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द बॉटम। अगर आपका इस तरह का डायग्राम बन रहा है, ठीक है, तो आपको इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, पूरा डिटेल लिखने की जरूरत नहीं। इसमें एक एक्सप्रेशन हम लोग लेके आएंगे और उस एक्सप्रेशन में आपको सिर्फ वैल्यूज क्या करनी है, पुट करनी है। तो एक्सप्रेशन ये है कि स्मॉल एच इक्वल टू कैपिटल एच 10 बीटा माइनस 10 अल्फा upon 10 beta. This is the required relation which relate all the four quantities. Small h, capital H, अल्फा और बीटा के बीच में यही एक रिलेशन आपका बन के आएगा अगर आप इसको पूरा प्रोसीजर के तहत सॉल्व करेंगे। प्रोसीजर का मतलब है कि आप एक बार ट्राइंगल में 10 अल्फा लगाएंगे, एक बार इस ट्राइंगल में 10 बीटा लगाएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और सॉल्व करेंगे। इतना करने की ज़रूरत नहीं है। वन लाइन में मैंने आपको एक स्टैंडर्ड स्टेटमेंट लिख के दे दिया, इसी को आपको ध्यान रखना है। डायग्राम अगर इस तरह का बन रहा है तो आपको ये अप्लाई कर देना है, h इक्वल टू कैपिटल H 10 बीटा माइनस 10 अल्फा अपॉन 10 बीटा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसी का एक सब टाइप डिस्कस करते हैं। इसको मैं टाइप 6 ले लेता हूँ। टाइप 6 ये है, इसको टाइप 7 ले लेता हूँ, ठीक है। अभी बड़ा कॉमन टाइप है क्योंकि इसमें एक एंगल 30 दिया होगा और एक एंगल 60 दिया होगा। लाइकवाइज इस तरह का डायग्राम बन रहा है, सिमिलर जो हमने प्रीवियस डिस्कस किया है।
ये एंगल हमारा 30 डिग्री बन रहा है और ये एंगल हमारा 60 बन रहा है, ठीक है। देखिए तीन वैल्यूज बहुत कॉमन है हाइट एंड डिस्टेंस में, मैंने प्रीवियसली भी बताया था, फिर से बता रहा हूँ, याद रखिए 30, 45 और 60। मोस्ट ऑफ द टाइप ऑफ प्रॉब्लम जितनी भी हाइट एंड डिस्टेंस की पूछी जाती है उसमें 30, 45 और 60 यही तीन एंगल आपके होते हैं। तो डायग्राम में ये दिया हुआ, ये एंगल 30 है, एंगल 60 है, इट मीन्स अल्फा इज इक्वल टू 30 एंड बीटा इक्वल टू 60। अब अगर हम इसमें रख रहे हैं इस एक्सप्रेशन में, तो ध्यान दीजिएगा बड़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आएगा। H बराबर कैपिटल H, tan 60 सभी को पता है √3 होता है, tan 30 1/√3 अपॉन √3। सिंप्लीफाई करेंगे H 3 - 1 अपॉन √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3। तो इट मीन्स यहां से जो रिजल्ट निकल के आ गया आपके पास, इसको मैं ही लिख देता हूं, H इक्वल टू 2H/3 या कैपिटल H इक्वल टू 3H/2। अब देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये इसका 3/2 टाइम्स है, मतलब 1.5 टाइम्स है। अब आपके दिमाग में पिक्चर बिल्कुल क्लियर है कि अगर ये डायग्राम बन रहा है और ये एंगल 30, 60 है, अब अगर ये वैल्यू मुझे दी हुई है 20, तो ऑब्वियसली ये वैल्यू इसका 1.5 टाइम्स हो जाएगी, यानी ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 मीटर हो जाएगी। लुक एट द ब्यूटी, कितना आसानी से आपने इजीली वन लाइन में इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। अगर एंगल 30, 60 दिया है, ये 20 है, तो ये कितना हो जाएगा 30। इट मीन्स ये इसका 1.5 टाइम्स हो जाएगा और कुछ भी नहीं करना है आपको। बट वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर, ये एंगल 30 होना चाहिए और ये एंगल कितना होना चाहिए 60 डिग्री। वाइस वर्सा, इफ इट इज गिवन 60, तो 1.5 से इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 40 मीटर। यानी अगर ये 60 दिया हुआ है तो ये कितना हो जाएगा 40 मीटर। तो इसका मतलब कैपिटल H जो है वो आपका हो जाएगा स्मॉल h का 1.5 टाइम्स। बस यही ध्यान रखना है 30, 60 में। और इनकेस अगर कोई और एंगल दिया हुआ है तो आपको पता ही है कैपिटल H tan बीटा माइनस tan अल्फा अपॉन tan बीटा। तो ये इस तरह की प्रॉब्लम के लिए आपके पास एक रिक्वायर्ड सॉल्यूशन निकल के आ गया है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। 30, 60 में तो बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना, 1.5 टाइम्स कर देना है। अगर स्मॉल h दिया हुआ है, कैपिटल H निकालना है तो 1.5 टाइम्स करना है, कैपिटल S दिया है, स्मॉल h निकालना है तो डिवाइड बाय 1.5 टाइम्स। तो बस ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो हाइट एंड डिस्टेंस जो अभी तक आप लोगों को लग रहा होगा कि एक बहुत टफ टॉपिक है, बहुत ही इजीली आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले टाइप पर और उसका डायग्राम बनाते हैं। तो चलिए टाइप 8 प्रॉब्लम हम लोग बात करेंगे, उस पर डायग्राम हम लोग बनाते हैं। टाइप 8 प्रॉब्लम, तो डायग्राम कुछ इस तरीके का है कि दो बिल्डिंग्स हैं, या एक बिल्डिंग एक टावर है। पहली के टॉप से दूसरे के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा है, और पहले वाले बिल्डिंग के टॉप से दूसरे वाले के बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दिया हुआ है, बीटा दिया हुआ है, ठीक है। अब ये एंगल बीटा है तो ऑब्वियसली ये एंगल भी क्या होगा, बीटा होगा, ठीक है। तो ये सिचुएशन ये है, दो बिल्डिंग्स हैं, एक के टॉप से दूसरे के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरे के बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको क्या है, गिवन है, ठीक है। तो अब इस सिचुएशन में आपको एक ही एक्सप्रेशन याद रखना है। देखिए हम यहाँ पर एक कॉमन एक्सप्रेशन या कॉमन फार्मूला लेके आ रहे हैं। कॉमन फार्मूला हमारा ये है जो इन चारों चीज़ों को रिलेट करेगा। स्मॉल h इक्वल टू कैपिटल H tan बीटा अपॉन tan बीटा प्लस tan अल्फा। ये हमारा एक कॉमन एक्सप्रेशन क्या है, निकल के आ रहा है।
इस प्रॉब्लम के लिए कि अगर एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा दिया है और एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा कितना दिया हुआ है, बीटा दिया हुआ है, तो उसके लिए एक कॉमन फॉर्मूला हमारे पास निकल के आ गया। अब इसमें आपको पूरा एक्सप्रेशन या पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बार बार उस स्टेप को करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको डायग्राम याद रखना है और उससे रिलेटेड एक्सप्रेशन याद रखना है विच रिलेट ऑल द 4 थिंग्स। यू हैव टू गिवन 3 थिंग्स। आपको 3 चीज़ें दी गई होंगी, अल्फा, बीटा, स्मॉल एच, कैपिटल एच निकालना होगा, या अल्फा, बीटा, कैपिटल एच दिया है, स्मॉल एच निकालना होगा। चलिए इसी का एक सब टाइप और बात कर लेते हैं, इसको हम कहते हैं टाइप 9 प्रॉब्लम। अब ये भी एक कॉमन एंगल जो 30-60 है उस पर बेस्ड है, उसमें भी देखिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट निकल के आपके सामने आएगा। ये एंगल 30 है, ये एंगल 60, ये स्मॉल एच और ये कैपिटल एच। अब देखिए इसमें रखते हैं स्मॉल एच इक्वल टू कैपिटल एच, 1060 की वैल्यू सबको पता है, √3 प्लस 1/√3। तो कैपिटल एच √3 ऊपर चला गया 3, √3 प्लस √3 3 प्लस 1 3h/4, या कंक्लूजन यहां से निकल के आया कैपिटल एच इक्वल टू 4h/3, कैपिटल एच इक्वल टू 4h/3। तो अगर स्मॉल एच मैंने 30 ले लिया तो कैपिटल एच कितना हो जाएगा, 40 मीटर। 1 लाइन में आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। फाइनल कंक्लूजन आपको याद रखना है, कैपिटल एच इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4h/3। स्मॉल एच आपको गिवन है 30, तो ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और अगर आपको कैपिटल एच गिवन है तो आप स्मॉल एच निकाल सकते हैं। कैपिटल एच 40 है तो स्मॉल एच कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। कैपिटल एच 80 है तो स्मॉल एच कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। कैपिटल एच 120 है तो स्मॉल एच कितना हो जाएगा, 90। स्मॉल एच 90 है तो कैपिटल एच कितना हो जाएगा, 120। स्मॉल एच 60 है तो कैपिटल एच कितना हो जाएगा, 80। स्मॉल एच 30 है तो कैपिटल एच कितना हो जाएगा, 40 मीटर। तो कहने का मतलब है कि ये हाइट एंड डिस्टेंस की प्रॉब्लम की जो अप्रोच है वो ऑब्जेक्टिवली है। ऑब्जेक्टिवली का मतलब है कि आपको पहले से पता है कि करना क्या है, वहां पर आपको पूरा स्टेप लिख के सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। डायग्राम देखना है, प्रॉब्लम पढ़ना है, डायग्राम देखना है, डायग्राम आपको पता है ये बन रहा है, बस सिंगल लाइन अप्रोच, एक लाइन का फॉर्मूला लिखना है, उसमें वैल्यूज पुट करनी है, अल्फा बीटा स्मॉल एच की, कैपिटल एच निकालना है, या अल्फा बीटा कैपिटल एच की वैल्यू पुट करनी है और एच निकालना है। तो कहने का मतलब है कि ये जो प्रॉब्लम्स है इसको हम ऑब्जेक्टिवली क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। इसमें हम और कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, पूरा प्रोसीजर को हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जितनी भी प्रॉब्लम हम लोगों ने यहाँ डिस्कस की उसमें हम ऑब्जेक्टिवली चीज़ों को क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। इसमें हम और कुछ भी इस तरह का कोई शॉर्टकट या इस तरह का कोई इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। बस हमको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, एक तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया उससे भी प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है, जो शुरुआत के लेक्चर मैंने बताया। दूसरा हमने टाइप कास्ट कर लिया। टाइप कास्ट का मतलब है कि हमने डायग्रामेटिक वाइज प्रॉब्लम को क्या कर लिया, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो हम इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। अदरवाइज बाकी प्रोसीजर से आप लोग 9th-10th क्लास में पढ़ते ही आए हैं कि किस तरीके से सॉल्व करना, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिवली प्रॉब्लम को क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। हर प्रॉब्लम के लिए, हर टाइप की प्रॉब्लम के लिए यहाँ पर आपके पास क्या है, एक कॉमन सोल्यूशन है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, और आज के लिए इतना ही है, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और टाइप्स लेके आएंगे जिस पर हम लोग बात करेंगे। तो इसी तरीके से हाइट एंड डिस्टेंस, टेक्नोमेट्री के और टॉपिक्स, मैथमेटिक्स के और टॉपिक, इसको हम इजीली कैसे करें, ऑब्जेक्टिवली कैसे पढ़ें, तो इसी अप्रोच के साथ अगले वीडियोज़ में मैं आपसे फिर मिलता हूँ। थैंक यू।